90% चांसेस क्या सोच के चलते कि नहीं करेगा। लव मैरिज में हम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, अरेंज में किसी और की। तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद। लोगों को लगता है दैट उसकी वाली अलग है, Okay. ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हेनेवर यू फाइंड अ गुड पार्टनर, गो एंड सेट। अभी धोनी का डायलॉग। स्क्रिप्ट दिया था तुमने पहले? Divorce, I know what to say. Marriage is the biggest trap ever created by mankind, is what many people think. And I think धीरे धीरे we all are getting closer to getting trapped someday. But life का इतना बड़ा decision हम ऐसे कैसे ले ले? So I've set myself on this journey to find out if it is actually worth getting married or let's say getting trapped. But उससे पहले I'll have to pack my bag and leave for Pune because office से बुलावा आ गया है. एंड आई एम इन पुणे और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज़ योर परसेप्शन ऑन मैरिज और क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दिल जला गाना मेरे को एक वर्ड ये जाके पता चला, दिल जला। क्यों भाई, क्या मतलब, क्या दिल जला, क्या तुमको ये वर्ड अभी तुम नया नया सीखे हो, मतलब रिलेटेबल है क्या? दिल जला हुआ रहता है ना। वही ऐसा गाना। और यही जब सुनोगे ना तो फायदे में रहोगे लाइक। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? देखो, शादी तो करेंगे, ठीक है, अब किससे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है। अगर रिस्पेक्ट और प्यार साथ में है तो शादी बहुत अच्छी चलेगी। अगर उन दोनों में से कोई भी एक पीछे हो जाता है तो थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, बट हम ये ट्राई करना चाहिए हमें कि दोनों एक लेवल पे चले, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें और प्यार बना रखें और शादी अच्छे से चलेगी। शादी तो करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तेरा क्या ओपिनियन है? नहीं, तुम्हारा तो ठीक है, शादी नहीं करनी। ओपिनियन से क्या मतलब है भाई? फिर भी क्या तेरा क्या मानना है? तू क्या करेगी? मेरा यह मानना है, शादी कर लीजिएगा, हाँ अरेंज हो या लव हो। देखो, अरेंज भी करोगे तो लव तो बाद में हो ही ना जाएगा। हाँ, ये लुगाई लाएंगे, मम्मी पापा ढूंढ के चीन लाएंगे, लव तो हो ही जाता बाद में। लव अरेंज इसका कोई मतलब नहीं होता, सेंस नहीं बनता। करिएगा, शादी करिएगा। ठीक है भाई। आर यू गाइस मैरिड? यस। सो आई एम आस्किंग पीपल अराउंड कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट मैरिज एंड क्योंकि आजकल के जो यूथ है दे आर गेटिंग वेरी स्केप्टिकल लुकिंग एट द डिवोर्स रेट ऑफ लव मैरिज एंड द अनहैप्पीनेस और आई वुड से काइंड ऑफ चलो चला लेते हैं काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन अरेंज मैरिज। आर यू arrange, like was that a arranged love marriage? So what are your views about arranged marriage and what do you recommend to the people of this generation? तो शादी एक बहुत ही पर्सनल मैटर है यार, है ना। बीइंग अ मैरिड गाय, आई थिंक मैरिज करनी चाहिए। What are your views? किसके बारे में? शादी। शादी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। Okay. जैसी लड़की मिली वैसे लड़की के साथ कर लेना चाहिए। नहीं, मैं इन डेप्थ जानना चाहता हूँ कि आज की जो यूथ है क्या सोचती है शादी के बारे में। शादी के बारे में आज की यूथ तो ऐसे सोचती है कि जो मिल जाए उसके साथ कर लेना चाहिए। नहीं भाई, डर है भाई, लोग डरते हैं। क्यों टू गेट इनटू अ कमिटमेंट, मतलब तुम अपने लाइफ टाइम का कमिटमेंट वो कर रहे हो, इसके आगे तुम उनके साथ ही ट्रैवल करने वाले हो। तो वो डरने वाली चीज नहीं है क्या? So it's not only living with someone, it's basically support, है ना। It's a way of life to be with someone, so वो ज़रूरी है, it's important. Okay, my question is, if it were arranged marriage, so अगर आप लोग arranged तरीके से मैरिज होता तो do you think ये जो कंपेनियनशिप है वो उसमें भी आप क्रिएट कर पाते हो? यार अरेंज मैरिज में तो, लव मैरिज में हम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, अरेंज में किसी और की। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब अरेंज का चांस मैं तो नहीं ले सकता। आई कांट टेक दैट। और जब भी शादी करना तो किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो अपने घर पे ना अपने बाप का इज्जत करती हो, क्योंकि अगर वो अपने बाप का इज्जत करेगी तभी वो तुम्हारा भी इज्जत करेगी। और लड़की लोग के लिए भी ये कि अगर तुम अपनी मम्मी का इज्जत करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम जिस लड़की से तुम्हारा शादी होगा तुम उसका रिस्पेक्ट करोगे। अगर कोई लड़की अपने बाप का इज्जत नहीं करती हो
तब तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद है। समझ। गोपाल, व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या तू शादी करेगा नहीं करेगा, क्या क्या प्लान है? यार नहीं, अभी मत बोल। बोल ना भाई। मैं बताता हूँ ना, तू मुझे करेगा सोचने क्या? दे। तू करेगा क्या शादी? हाँ मैं तो करूँगा। किससे करेगा? मैं जो अभी तो देखते हैं, वो नहीं पता। नहीं मतलब अरेंज करने का प्लान है या फिर लव का वेट करने का प्लान है, क्या प्रोग्राम क्या है? देख, और एक साल 1.5 साल तक वेट करूँगा, लव हुआ तो ठीक, नहीं तो अरेंज कर लूँगा। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई। But nowadays, what I think is that what I feel now, the youth, they will again go back to the arranged marriage kind of thing. That's what I feel. Why do you feel so? I feel like nowadays people will, I mean, especially the guys, they will go back to the arranged marriage kind of thing. That's what I feel. गाइस के ऊपर इन्होंने कमेंट किया, आप अगर दो सब नहीं, इस बात में लड़ाई हो जाएगी। नहीं, go for arranged marriage. नहीं, they will go for love marriage. They should go for love marriage. एक लड़के को अगर एक लड़की ढूंढने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, तो यार वो काहे का हो तो रहा है। तो फिर ये तो प्रॉब्लम है यार। They should be successful by findings अपना एक इंसान तो ढूंढ सकते हैं यार, इतना नहीं है। And they should go for- दिक्कत हो रही है। इफ यू हैव अ फ्यू सजेशंस कि क्या कर सकते? गो फॉर हैप्पीनेस। आप जिसके साथ खुश हो उसके साथ ही शादी करो। लव एक इमोशन है, ज़्यादा दिन नहीं टिकता है ऑनेस्टली, बट दोस्ती जिंदगी भर रहती है। और जस्ट गो फॉर समवन जो तुमको समझे, तो तुमको खुश रखे। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ये बहुत क्रूएल है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास 4-5 ऐसे लोग हैं या फिर तुम्हारी फैमिली ऐसी है जो तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं और हर चीज़ से तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं, तो हाँ, एक चाहिए। तो जो शादी के बाद तुम अपनी फैमिली बनाते हो, वो तो चाहिए। हाँ, नहीं मैं भी यही मानता हूँ कि शादी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, बट आज के ज़माने में हर किसी का अलग अलग परसेप्शन है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों मैं किसी और के साथ अपना लाइफ ये करूँ, शेयर करूँ। हाँ। तो उस मेंटेलिटी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है आज के टाइम कैसा है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, किसी के साथ तुम रहे, वो हिट कर गया, है ना, चांसेस 10% चांसेस हिट करेगा, 90% चांसेस क्या सोच के चलते कि नहीं करेगा। ठीक है, तो उस 10% को अगर आगे ले जाना है तो उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, और वो एफर्ट्स आज के टाइम पे मुझे लगता है बहुत लोग डालना नहीं चाहते। ऐसा मत करें। अरे चार सब प्यार से बोल दोगे तो क्या चला जाएगा? शादी किया है नहीं बे, फिर तुम बाकी से पूछो ना। अरे तो अपनों से पहले पूछेंगे कि बाकियों से? बाद में हम तो कभी बता रहा कभी भाई हमको स्क्रिप्ट दिया था तूने पहले? चलो ठीक है। व्हाट इज मैरिज टू यू? मास्टर टू मी नहीं, टू यू। पता नहीं, आई डोंट नो। डू यू माइंड sharing your faces on the screen? Two lines about marriage. Yes, yeah, they're interested. इंटरेस्ट दिख रहा है। हाँ हाँ, anything doesn't matter. I know. Divorce, I know what to say about divorce. ठीक है, divorce के पहले हाँ, do you think marriage is needed? पहली बात, do you think शादी करनी चाहिए लोगों को? Yes. ठीक है, why do you think so? People needs partner. What are your views about arranged marriage? That is also fine. Like our mom, dad has done that, so that is going well. Okay. ठीक है, so शादी करनी चाहिए is what you. Yes. कोई ऐसे कोई खराबी नहीं है. नहीं No. two lines about marriage. करनी चाहिए मत बोलना, उसने बता दिया है। कुछ और बताओ, कुछ controversial. Marriage is a commitment. करनी चाहिए. I told you not to do that. When are you planning to do? When I find the right guy, then. So are you in the process of finding a? Not in the process. It's natural. But if it happens, it happens. It happens. शार्दुल, शादी करनी चाहिए लोगों को कि नहीं करनी चाहिए? Yes, they should do it. So marriage is like two people living a single life. So it's needed. Okay. So in arrangement, it's more about like you explore more after marriage and what But इसका relation बनता है क्या? Yeah, means if you don't get on your own, then अरे तो हिंदी में definitely. बोलो ना, क्या इतना? अगर तुम्हें खुद से नहीं मिल रहा है तो जाओ भाई. ये ना हुआ कंटेंट। हाँ ठीक है, तो अरेंज मैरिज करने में भी दिक्कत नहीं है, बट लेकिन क्या लगता है कि डिवोर्स रेट्स किस में ज्यादा है? कभी सोचा होगा ना फ्री टाइम में? Somehow तो लव मैरिज में ही है. लव मैरिज में डिवोर्स रेट ज्यादा है? मुझे भी लग रहा है. क्यों, क्या लगता है, ऐसा क्यों है? मुझे नहीं. कौन है? क्वेश्चन कौन? इधर आ भाई। सवाल पूछ रहा है, पीछे खड़े रह गए।
जवाब दे इधर। जवाब दे, क्यों बता। भाई करोल बाग में लेट हो रहा है। करोल बाग। भाई थोड़ा पार्सल करवा दीजिए। व्हाट इज मैरिज टू यू? आपसे बाद में पूछेंगे। I think marriage is a destination where you have to reach someday or the other day. Because without that, I think the life is empty. So you have to reach it at some point of time. Okay, so we had a love marriage. Okay. Definitely, definitely, I'll say it's a lifetime companionship. Okay. Which definitely everyone requires. Okay. At some point of time. Okay. डिस्टर्ब हो रहा है क्या आपको? मैं No, sure, you can continue. आजकल तो even if you do a arranged marriage, even if your family meet, you have WhatsApp, you have chat to do, so a long time to spend where you can know each other. अब प्लस सबसे बड़ी लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लव होना चाहिए. It's a destiny, yeah. Where you have to, anybody has to reach at some point of the time. If you don't reach, you will be all alone. I'll tell you, your friends will be gone, your family will be gone at some point of time, but you need a partner, and a marriage partner is a partner who lives for long, for at least lifetime. अपन जब भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो अपना अंडरस्टैंडिंग ऐसा रहता है कि खाना खत्म होने के बाद में एक पोट्टा जाएगा, पैसे भरेंगे, बाकी नहीं देंगे. और अगर देने का इच्छा किया भी तो बाकी के पोट्टे उसको कॉन्ट्री करके दे देंगे, उसको फ़ोन पे कर देंगे वो. हम लोग इधर गए पाव भाजी खाने के लिए, 6-7 लड़कियाँ थी, 8 लड़कियाँ थी. तो हमारा खाना बस हम ख़त्म ही कर रहे थे, हम पेमेंट करने के लिए गए. अचानक एक लड़की उठ के आके 60 रुपये पेमेंट कर रही है. लोग साथ में दो लोग उधर बज रहा है रुपीज. पाव भाजी वाला एक बार देखता है रुपीज, 15-20 मत करो, मैं भर देता हूँ बोले. देखो कैसे है ना, सुंदर तो बहुत कुछ होते हैं. हाँ, लोग क्रश होते हैं, मतलब दीपिका पादुकोण हो गई, आलिया भट्ट हो गई, है ना. लेकिन जो प्यार करते हो वो अपनी ही बंदी को दीपिका और आलिया भट्ट समझेगा. मेरा तो ऐसा है. सच बताऊं कि मेरे को सही में आइडिया अच्छा नहीं लगता था शादी का, बट दिस परसेप्शन. थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट फ्रॉम योर साइड. थैंक यू सो मच.